गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियाँ, नाटक, उपन्यास को अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। प्रश्नों की श्रृंखला में यह तीसरी टेस्ट सीरीज़ है और हम लगभग हर टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को देखते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज में हम 75 प्रश्नों को देखेंगे और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक निर्धारित किया है। सामान्यतः भक्ति काल का समय माना जाता है, तो सामान्यतः भक्ति काल का समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है। तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मोरियर विलियम्स जी ने मानी है। अगला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में है। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राजाश्रित कवि थे। तो हुसैन शाह सर्की के राजाश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया। तो सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में चलाया था। प्रश्न नंबर 7 है, ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की। तो ब्रह्मसूत्रों की रचना बादरायण ने की लगभग 300 ईस्वी में। आगे, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा बाध्या मेल्या तो जगत चेला पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति गोरखनाथ जी की है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 होना चाहिए, हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय थे। तो हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय शैव, शाक्त, स्मार्त, गाणपत्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे। तो पाशुपत, वीर शैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की। तो स्मार्त संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, मंत्रयान, व्रजयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे। तो बौद्ध धर्म के महायान के ये शाखाएं हैं। शरा जैसे सनातनी, बेसरा, मस्त मौला फकीर किस धर्म की प्रमुख कोटियां हैं। तो ये इस्लाम धर्म की प्रमुख कोटियां हैं। बेसरा साधक कहलाते हैं, मलामती कहलाते हैं। मदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल शाहबाजिया, मूसा सुहागिया आदि किस ग्रंथ के उप संप्रदाय हैं। तो ये इस्लाम के बेसरा संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं। तो बेसरा संप्रदाय के भारतीय सूफी हैं। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं। तो भारतीय सूफी संप्रदाय के 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सत्तारी संप्रदाय। साबरी और निजामी किस संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय हैं। तो ये चिश्ती संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय क्या हैं, साबरी और निजामी। प्रश्न नंबर 18, वहाबिया और रजाकिया किस संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। तो वहाबिया और रजाकिया कादरी संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही किस संप्रदाय की शाखाएं हैं। तो ये सुहरवर्दी संप्रदाय की शाखाएं हैं। शास्ता पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। तो शास्ता पूजक संप्रदाय जो है वो केरल में प्रचलित है। धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सत्यपीर, कर्ताभाजा संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। तो ये संप्रदाय बंगाल में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। तो पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। वारकरी और महानुभाव
संप्रदाय कहाँ प्रचलित? तो ये संप्रदाय महाराष्ट्र में प्रचलित। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है तो श्वेताश्वेतर उपनिषद को। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है तो श्रीमद् भागवत गीता को। चूनड़ी क्या है? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य चूनड़ी है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? तो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है? हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है? तो नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। अगला प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप। अगला प्रश्न है, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कथन किसका है? तो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही नकाऊ, गोरख अटके कौलपुर कौन कहा है शाहू। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है, बहुत दिवस थे हिंडिया शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूर परा पछताए। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीयता अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? अभंगों की रचना किसने की? तो नामदेव जी ने की है। नामदेव के गुरु कौन थे? तो विशोबा खेचर जी थे। संत नामदेव की कुछ पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ अलग से भी हैं। पहला है, मन मेरी सोई तन मेरा थाका, खेचर जी के चरण पर नामा शिप लागा। दूसरा है, सुफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार गुर सुख अंतर हीना कीना, ज्ञान दान मोको गुर दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। तीसरी पंक्ति है, किसहु पूजो दूजा नजर नाई, एके पाथर कीजिए भाई, दूजे पाथर धुरिए पाँव, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। चौथी पंक्ति है, भगत हेव मारियो हरि नाकुश, नृशंग रूप हवे दे धरियो, नामा कहे भगति बस केशव, अजहु बल के द्वार खरो। पांचवी पंक्ति है, दशरथया नंद राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्वरस अमृत पीजे। छठी पंक्ति है, धनि धनि मेधा रोमावली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कावली, धनि धनि तु माता देव की, जिह ग्रह रमवे कंवलापति। अगली पंक्ति है, माई न होती बाप न होता, कर्म न होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शस्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। अगले पंक्ति है, पांडे तुम्हारी गायत्री लोथे का गेट खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टगरी तोरी, लंगत लंगत आती थी। नवी पंक्ति है, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मशीद, नामा शैवा जहद देहरा न मशीद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। महाराष्ट्रीय संत नामदेव जाति के क्या थे? तो दर्जी थे। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा थी तो सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज थी और निर्गुण पदों की नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोलियां सदुकड़ी भाषा थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना? तो यह पंक्ति हमने ऊपर पढ़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर
ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता को, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रश्न नंबर 45, मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो आचार्य राम शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, बौद्ध तत्व जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्ययुग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है, जिसे संत साहित्य नाम दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वह यह कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न नंबर 47, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। यह मत किसका है कि प्राकृतिक अपभ्रंश के श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला है? तो यह कथन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न नंबर 50, अत्यधिक प्राकृत केंद्री, यहाँ यह रहेगा, कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रस बोध को बढ़ावा दिया। कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वन्यजीवी जातियों मीन्स बुनकरों में पाया जाता है। यह तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। म्लेच्छ कांतेषु देशेषु, कथन किसका है? तो यह कथन वल्लभाचार्य जी का है। अगला प्रश्न है, अनुभवा अवसानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य, कथन किसका है? तो शंकराचार्य जी का है। अगला प्रश्न है, हेय निर्गुण नयनैन सगुण रसना राम सुनान मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की दुहावली से ली गई हैं। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होई नहीं शाधी, यह पंक्तियाँ भी कबीरदास जी की है। अगला, लाभ कहाँ मानुष तन पाए काम वचन मन सपने हूँ कबहूँ घटत न काम न काज पराए सुर दुर्लभ तनु धरि न भजे हरिमद अभिमान गवाए। पंक्तियाँ तुलसीदास के विनय पत्रिका से ली गई हैं। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया, पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, संत मत में किस पंथ या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा? तो मूलक पंथ और निरंतरी संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा। संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार हैं तो उपनिषद, शंकराचार्य का द्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन और बौद्ध दर्शन। हरिरस पिया जानिए जे कबहुन जाए खुमार मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की सार। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ भी कबीरदास की हैं। पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि हैं तो कबीरदास, मल्लुकदास और दादू दयाल जी। अगला प्रश्न है, भेदाभेदवादी संत कवि थे तो नानक। योग साधना से प्रभावित संत कवि कबीरदास, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। योग साधना से प्रभावित संत दादू, नानक, रैदास, जंबनाथ, सींगा, भीषण, रज्जब, बावरी साहब, मल्लुकदास, बाबालाल आदि।
किस किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? तो कबीरदास की, रैदास के, मल्लुकदास आदि। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। पहला है नफस, इसका अर्थ होता है इंद्री। दूसरा है अक्ल, अक्ल में बुद्धि या माया। कल्ब में उदय और रूह में आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर जोर देती है। सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधक थी तो राबिया। हिंदी में गे पदों की परंपरा किससे शुरू हुई? तो सिद्धों से। सिद्धों से कौन सी परंपरा शुरू हुई? तो गे पदों की परंपरा शुरू हुई। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा आरंभ होती है तो सरहपा से। सरहपा से कौन सी परंपरा आरंभ होती है? दोहा चौपाई की परंपरा। दंगवय पुराण के रचयिता तो भीम कवि हैं। एकादशी कथा के रचयिता सूरजदास जी। जैमिनी पुराण के रचयिता पुरुषोत्तम। ब्रज बोली है बंगाल और असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को हम ब्रजबोली कहते हैं। ब्रजबोली से आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये ब्रज भाषा है। ब्रजबोली बंगाल और असम से प्रभावित ब्रज भाषा जो है वो बंगाल और असमिया के आसपास की भाषा है। रामानंद के शिष्य थे तो रामानंद के शिष्य थे रैदास, कबीरदास, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसरी। अगर आप संत कवियों के नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कई लेखकों, कवियों और उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने की अनेक सारी ट्रिकों को बताया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और अनेक नाटककारों और उपन्यासकारों के नाटकों को आसानी से चंद मिनटों में याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न नंबर 75। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ और इनका जन्म 1368 में हुआ और मृत्यु 1468 में हुई। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे कल।